आदाब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परेशानी के बारे में जिससे आप तो रूबरू होंगे ही, और वो परेशानी है स्नोरिंग की, यानी कि खर्राटों की। आपके घर में भी कई लोग खर्राटे जो है उनको आते होंगे। अब ऐसे में आपको खुद को तो परेशानी होती ही है, साथ में सोने वाले को भी परेशानी होती है। तो स्नोरिंग को दूर करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया आप तक सारी अवेयरनेस पहुंचाएगा और कैसे आप स्नोरिंग को मैनेज कर सकते हैं वो सब हम आज आपको बताएंगे। लेकिन सीधा सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे फिटनेस सेगमेंट की ओर, जहां पर आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज कर कर इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है, और साथ ही वेट मैनेजमेंट, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो स्नोरिंग कॉज करता है। नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के ऊपर। जैसे कि हमने जाना, स्नोरिंग एक्चुअल में एक डिजीज है। इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ द नॉइज। तो आज हम जानेंगे कैसे हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने फैट एक्यूमुलेशन को कम करें और अपने वेट को मैनेज करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिसेस। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिसेस, बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम वार्म अप करना ना भूलिए। वार्म अप करने से हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, स्टिफनेस कम होती है, विच इज़ ईजियर फॉर अस टू डू फर्दर एक्सरसाइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक वार्म अप से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे जॉगिंग से। दिस जॉगिंग आपकी पूरी बॉडी को वार्म अप कर देगी। तो आप दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखिए, मुट्ठी बंद करेंगे तो अपने अंगूठे को अंदर लेकर जाइए एंड एक फिस्ट बनाइए। दोनों हाथों को रखेंगे चेस्ट के सामने और एक अच्छी सी स्माइल के साथ लेट्स जॉग ऑन द स्पॉट। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी एक्चुअल प्रैक्टिसेस पे जो स्नोरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो मेजरली आवर इंटायर फोकस इज ऑन मैनेजिंग आवर वेट। अपने वेट फैट एक्यूमुलेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू दैट हमारे नेक रीजन के अराउंड जो फैट होता है ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे एयरवे पैसेज की कंप्रेशन को। तो अपने फैट जो नेक एरिया में है उसके लिए हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। अपनी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। प्लेस योर हैंड्स बिसाइड योर वेस्ट। अब यहीं से इनहेल करें और अपने नेक को लेकर जाए पीछे की ओर। एक्सहेल करते हुए अपनी नेक को बेंड करेंगे फॉरवर्ड। Inhale, bend backward. Exhale, bend forward. Inhale, back. Exhale, forward. Come in the center. तो ये थी हमारी forward and backward exercise of the neck. अब हम करेंगे इसमें sideways of the neck, movement of the neck. अब यहीं से again inhale in the center, exhale and twist your neck towards the right. कोशिश करें आपका जो ये chin है वो आपके shoulder के ऊपर आए। इसे रिपीट करेंगे 2 बारी और। चलिए साथ में करेंगे अब। inhale center, exhale right side, inhale center, exhale left. Last round, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left. वापस ले आए अपनी गर्दन को। लास्ट वेरिएशन इसमें करेंगे विच इज कॉल्ड एज नेक बेंडिंग। तो इसमें हम अगेन इनहेल करेंगे सेंटर में, बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ करें इससे प्रैक्टिस, बिकॉज इसकी एक्सरसाइज जो है इट विल बी इफेक्टिव ओनली अगर आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे। तो इनहेल करेंगे सेंटर में, एक्सहेल करें एंड बेंड योर नेक टुवर्ड्स द राइट, इनहेल करें सेंटर, एक्सहेल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट,
इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। कोशिश करें कि अपनी नेक को बेंड करें तो अपने कानों को नीचे की ओर लेकर आए, शोल्डर की तरफ, एंड स्ट्रेच फील करें ऑपोजिट साइड पे। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, सेंटर एंड रिलैक्स। एक और वेरिएशन है इसके अंदर जिससे हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ योर नेक। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम करेंगे अपने गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे, सांस भरें और लेकर जाए अपनी गर्दन को राइट साइड, बैक, एक्सेल करते करते लेफ्ट एंड डाउन। अब इसी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेफ्ट, बैक, राइट एंड डाउन। So this was one round of a clockwise, anti-clockwise rotation of our neck. अब हम बात करते हैं हमारी abdomen में जो fat accumulated है उसका हम क्या करें। तो आइए शुरू करेंगे कुछ और एक्सरसाइजेस जो मेजरली हमारे कोर को टारगेट करती है। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को मिलाएं अपने बॉडी के साथ रखेंगे। अब करेंगे स्ट्रेट लेग रेजेस, ऑल्टरनेट लेग। इनहेल करें और लेकर जाए अपने राइट लेग को ऊपर एंड डाउन। कंटिन्यू विद द लेफ्ट लेग, अप एंड डाउन। कोशिश करें अपने लेग को 90 डिग्री तक लेकर आए, अप डाउन, अप एंड डाउन। वन मोर टाइम, राइट लेग अप एंड डाउन, लेफ्ट लेग अप एंड डाउन। अब इसी में इसको थोड़ा टफ बनाएंगे, दोनों लेग्स को साथ में लेकर आएंगे। तो अगेन दोनों हाथों को अच्छे से साइड पे रखें अपने बॉडी के। इनहेल करते वक्त दोनों लेग्स को लेकर आए ऊपर, इनहेल अप एंड डाउन, अप डाउन। लास्ट राउंड, अप एंड डाउन। अब यहीं से लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, दोनों हाथों को ले आए अपने सिर के ऊपर और बेंड करें अपने नीज को। अब यहीं से करेंगे साइक्लिंग, 1 2 3 4 and 5, anti-clockwise, 5 4 3 2 1 and relax। दोनों हाथों को वापस ले आएंगे, रिलैक्स कंप्लीटली। आपने नोटिस करा होगा कि जब आप लेटेंगे और ये एक्सरसाइजेस रिपीट करेंगे तो मेजर जो आपका प्रेशर है या फिर जो आपकी मसल्स एक्टिवेट हो रही है वो आपकी कोर मसल्स, जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है वो एक्टिवेट होती है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक्सरसाइजेस ऐसी है जो हमारे फैट, जो लव हैंडल्स जिन्हें हम कहते हैं, इनको कम करने की कोशिश करती है, जो सबसे मुश्किल होता है कम करना। क्योंकि आज हमने कॉम्बिनेशन सीखा। सबसे पहले हमने स्टार्ट की अपनी कुछ नेक एक्सरसाइजेस जो हेल्प करती है हमारे फैट एक्यूमुलेशन, जो नेक एरियाज को कम करने के लिए, और कुछ हमने करी ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमारे पेट के फैट को कम करने में हेल्प करती है। ऐसी और भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो आप इसी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों लेग के साथ, सिंगल लेग के साथ, clockwise rotation of the leg, anti-clockwise rotation of the leg. All of this helps in removing and reducing the fat around your abdomen region. ये हमने आज फोकस इसलिए किया बिकॉज जो स्नोरिंग है, स्नोरिंग का रीजन ही हमारा फैट एक्यूमुलेशन है अराउंड द नेक रीजन एंड अब्डोमेन रीजन। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए और ध्यान रहे, आप कुछ भी प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही करिए, बिकॉज आपके कुछ भी प्रिकॉशंस है। अगर आपको कोई सर्जरी हुई है एब्डोमेन साइड पे, कोई हर्निया है या फिर नेक रीजन में इफ यू हैव मेजर इंजरी टू द नेक, so you should avoid all these practices. So for a safer and a healthy practice, make sure कि आपके साथ कोई एक्सपर्ट हो जो आपको हेल्प कर सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो आपने हमारा वर्कआउट सेशन देखा और उसको आप फॉलो कर कर काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, स्नोरिंग से घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्नोरिंग को ठीक भी किया जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करके। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है योगा सेगमेंट। योगा ना केवल आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाने का काम करेगा, और साथ ही कुछ ऐसे टिप्स जिससे खर्राटे को मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मानवी नागपाल और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में
जिसे हम कहते हैं स्नोरिंग। आप समझ रहे होंगे कि स्नोरिंग के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, इतनी कॉमन सी तो बात है, एक सिंपल आवाज़ का ही तो इशू है। बट ये एक सिंपल आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ हेल्थ सिग्नल। आप जानते हैं कि आप जब सोते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हमारे जो एयरवे पैसेजेस हैं वो नैरो हो जाते हैं, एंड नैरो होने की वजह से हमारे सॉफ्ट टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं जब हम श्वास भरते हैं और खाली करते हैं। इस वजह से स्नोरिंग होती है। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन। स्नोरिंग होना कॉमन नहीं है और एक अच्छी बात नहीं है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम इस स्नोरिंग को मैनेज कर सकते हैं योग के माध्यम से। सबसे पहले हम आते हैं एक प्रैक्टिस जो आती है हमारी शत क्रिया में, एक क्लेंजिंग प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं कपाल भाती। कपाल का मतलब होता है हेड रीजन और भाती मतलब शाइनिंग। तो जब हमारा फोरहेड शाइन करता है उसे हम कहते हैं कपाल भाती प्रैक्टिस। अब कपाल भाती में मेजरली हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आप सब ध्यान रखें, जिन्हें भी हाई बीपी है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है या फिर वर्टिगो की कोई प्रॉब्लम है तो इससे प्लीज़ अवॉइड करें। बाकी सब अच्छे से कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। कपाल भाती के लिए सिंपली कोई भी आप सुख आसन में बैठे, अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो उसको भी लगाइए। यूजली पद्मासन एक थोड़ा सा एडवांस्ड आसन है, अगर आप नहीं कर सकते तो सुख आसन में बैठे बिल्कुल क्रॉस लेग पोजिशन में। अपने पोस्चर को बिल्कुल करेक्ट करें, सीधा करें, आंखें बंद करेंगे एंड दोनों हाथों को लेकर आएंगे अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा जो होती है दैट इज सिंपल, इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ेंगे और स्लाइटली अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे अपने नीज के ऊपर। अब ध्यान रखें कि प्रैक्टिस में करना क्या है। वेरी सिंपल, हम जब श्वास भरेंगे तो बहुत आराम से भरें और जब श्वास खाली करेंगे तो फोर्सफुली खाली करें कि आपके अब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन हो। तो ध्यान रहे, दो चीज़ें, श्वास हम सभी भरते हैं, खाली भी हम सभी करते हैं। श्वास भरे तो पैसिवली भरे, बिल्कुल आराम से, और खाली करते वक्त आपका पूरा फोकस हो, दैट इज फोर्सफुली अब हम खाली करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद 10 राउंड्स ऑफ कपाल भाती। इसमें आपने नोटिस करा होगा कि मेरा पूरा ध्यान श्वास खाली करने में था, एंड अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो मेरे पेट की मूवमेंट हो रही थी। स्पेशली जब मैं श्वास खाली करती हूँ तो मेरा जो अब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ जा रही थी। अब देखिए, कपाल भाती का वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ये भी होता है कि हमारे जो हमारे अब्डोमिनल एरिया है, हमारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से मसाज करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बढ़ता है। डाइजेशन बढ़ने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से हमारा मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है और वेट हमारा मैनेज हो सकता है उस वे से। तो अब देखिए कैसे एक प्रैक्टिस के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस जिससे हम अपने स्नोरिंग को कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी प्रैक्टिस में, जिसे हम कहते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग प्रैक्टिस है बिकॉज ये हमें बताता है कि एक्चुअल में ब्रीदिंग सही तरीके से करते कैसे हैं। आप देखिए, काफ़ी लोग, आप में से आप नोटिस करना कि हम ब्रीदिंग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो योगिक डीप ब्रीदिंग में हमारे 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस में जो फर्स्ट फेज है उसमें हम बात करते हैं अब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में, सेकेंड फेज इज थोरैसिक ब्रीदिंग एंड थर्ड फेज इज हमारा क्लैविकुलर ब्रीदिंग। तो हमें तीनों जो सेक्शंस हैं इनको सही तरीके से हमने ब्रीदिंग जाननी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड हम काफ़ी लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। हम जब श्वास भरते हैं तो कितनी बार ये ऐसा होता है कि हम अपना पेट को अंदर लेकर जाते हैं। आप नोटिस करना कि आप ऐसे करते हैं, श्वास भरा और पेट अंदर ले गए। हमने काफ़ी बार ये ऐसा करा हुआ है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जब श्वास भरें तो पेट को बाहर की तरफ फुलाएं और श्वास खाली करें तो पेट को अंदर की तरफ लेकर जाएं। तो पहले हम इसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे ताकि धीरे धीरे हमारे नेचुरली प्रैक्टिस में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अब्डोमिनल ब्रीदिंग।
इसमें भी अपने बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करेंगे। दोनों हाथों को आप बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं, अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है। अब यहीं से श्वास को भरें, लंबा गहरा श्वास भरें और फोकस करें कि अपना अब्डोमेन रीजन जो है उसको बाहर की तरफ फैलाएंगे, पेट के भाग को बाहर की तरफ। तो शुरू करेंगे। खुद नोटिस करने के लिए आप अपना जो राइट हैंड है उसको अपने पेट के बिल्कुल आगे रखिए। श्वास भरें और पेट को फुलाएं, श्वास खाली करें और पेट को अंदर लेकर जाएं। नोटिस करेंगे इसे। तो ये थी हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अब्डोमिनल ब्रीदिंग। आपने देखा होगा जैसे हम श्वास भरे तो मेरा हाथ बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो इंडिकेट करते हैं कि जैसे मैं अपने अब्डोमेन को बाहर की तरफ लेकर आ रही हूँ। सिमिलरली जब श्वास खाली कर रही हूँ तो पेट अंदर की तरफ पुश हो रहा है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि श्वास हम खाली कर रहे हैं तो अब्डोमेन अंदर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आवर अब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब आगे बढ़ेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग में। थोरेसिक रीजन मीनिंग आवर चेस्ट रीजन। तो द सेम मैकेनिज्म गोज हियर ऑल्सो। आप श्वास भरते हैं तो आपका चेस्ट एक्सपैंड करता है, राइट? सो इफ यू सी लाइक दिस कि अपना वापस अपना हाथ अपने चेस्ट रीजन पे रखेंगे, आप श्वास भरते हैं तो आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा, श्वास खाली करेंगे तो इनवर्ड जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। So ये था हमारा thoracic breathing. So when we are inhaling तो chest outward जा रहा है, exhale कर रहे हैं तो inward जा रहा है। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जैसे हमने प्रैक्टिस किया था अपनी abdominal breathing के लिए। अब लास्ट जो है हमारा that is called as clavicular breathing. That means कहीं ना कहीं अगर easy language में माने तो शोल्डर पे आप फोकस करिए, जो हमारे clavicle bone होती है उस रीजन पे फोकस करिए, जो ये कॉलर बोन होती है हमारी। तो इस रीजन में बहुत ही सटल चेंज आएगा। हम जब श्वास भरते हैं तो बहुत ही हल्का चेंज है कि हमारे थोड़े से शोल्डर्स अपवर्ड होते हैं खुद ब खुद, एंड श्वास खाली करते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ होते हैं। इसको कॉन्शियसली ना करें, अपने सटल वे में ये मूवमेंट होती है। तो कोशिश करते हैं इसे करने की। तब श्वास भरें, श्वास खाली करें, अगेन श्वास भरें, श्वास खाली। तो आपने नोटिस करा होगा अगर थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन में आया हो तो हमारा जो शोल्डर रीजन है वो हल्का सा ऊपर जाता है जब श्वास भरते हैं, और श्वास खाली करते वक्त हल्का सा नीचे की तरफ जाता है। सो दिस वाज कॉल्ड अ क्लैविकुलर ब्रीदिंग। तो ये हमारी 3 प्रकार की ब्रीदिंग होती है, अब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लैविकुलर ब्रीदिंग। अब हम इन तीनों को साथ में करेंगे तो इससे हम कहते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग। यानी कि श्वास भरेंगे तो अब आप नोटिस करना पेट बाहर की तरफ आएगा, थोरेसिक रीजन चेस्ट एक्सपैंड होगा, और हमारा क्लैविकल रीजन दैट मीन्स जो शोल्डर वो थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा। सिमिलरली श्वास खाली करेंगे तो सबसे पहले शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट इनवर्ड, एंड हमारा जो अब्डोमेन रीजन है दैट विल गो अ बिट इनवर्ड। तो इसे नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं साथ में। अब अपने हाथों को रख सकते हैं, एक पेट के ऊपर हाथ रखिए, एक अपने चेस्ट के ऊपर। दोबारा एक बार ऑब्जर्व करेंगे, श्वास भरें, पेट को फुलाएं, चेस्ट एक्सपैंड करें एंड क्लैविकल अप। एक्सेल करते हुए शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट इनवर्ड एंड अब्डोमेन इनवर्ड एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी योगिक डीप ब्रीदिंग। आप सोच रहे होंगे कि हमने इतना टाइम इस ब्रीदिंग को क्यों दिया। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि स्नोरिंग के जो मेजर कॉज है वो ये भी है कि हमारी ब्रीदिंग जो है दैट इज कम्प्लीटली समटाइम्स इनकरेक्ट। अब देखिए, समटाइम्स वी आर ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ, हम मुंह से श्वास लेते हैं, जबकि हमें नासिका से श्वास लेना चाहिए। मुंह से हम तभी लें जब योगा एक्सपर्ट आपको कहे। तो माउथ ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, तो आप इसके लिए योगिक डीप ब्रीदिंग करिए। लंग की एफिशिएंसी बढ़ाता है और साथ में अपने ब्रीदिंग पैटर्न को भी करेक्ट करता है।
तब सोचिए इस सिंपल योगिक डीप ब्रीदिंग से कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आज का हमारा जो योग सेगमेंट था वो मेजरली आपको अवेयर करवाने के लिए था, जिससे आप जाने कि क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती है स्नोरिंग में। मेन बात ये है कि आप जब भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें तो किसी योगा एक्सपर्ट की गाइडेंस की सुपरविजन में ही करें, बिकॉज आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे उसका लाभ आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुपरविजन में नहीं करेंगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। तो मेक श्योर कि आपके पास एक योगा एक्सपर्ट हो जो आपको राइटफुली गाइड करे इसमें। थैंक यू। अब बात करते हैं डाइट एक्सपर्ट की, क्योंकि देखिए डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में और उसके लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे डाइट एक्सपर्ट आपको ये बताएंगे कि अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, तली भुनी चीज़ें तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए। तो हमारे डाइट एक्सपर्ट आपको बताने वाले, आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर। नमस्कार, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रेखा रामोत दिल्ली एम्स में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में कार्यरत हूँ। हमारी तरफ से आप सबको नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डाइट और लाइफस्टाइल इन स्नोरिंग। मतलब जो बहुत ही रोज़मर्रा की एक समस्या है कि लोगों को खर्राटे आने की समस्या है, जिससे कि हमारी दिनचर्या इफ़ेक्ट होती है, हमारा रोज़ का जीवन शैली में ख़राब असर होता है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्नोरिंग क्यों होती है और इसको हम कम कर सकें या प्रिवेंट कर सकें, तो इसके लिए हम अपनी जीवन शैली और खान पान में क्या सुधार कर सकते हैं। स्नोरिंग होने का कुछ कारण होता है कि स्नोरिंग ऐसे लोगों में ज़्यादा है जिनमें मोटापे की समस्या ज़्यादा है। जब हमारे शरीर में मोटापा होता है, बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो पूरे शरीर में ही फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट हमारे एयरवेज में भी रहता है। एयरवेज मतलब जो हमारी श्वसन तंत्र है, उसकी जो नलियाँ हैं, धमनियाँ हैं, उसके अराउंड भी ज़्यादा फ़ैट रहता है। ज़्यादा फ़ैट रहने से दो मेन कारण हो सकते हैं, दो मेन समस्याएं हो सकती हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा फ़ैट है तो वो नली, श्वसन नली के आसपास ज़्यादा फ़ैट जमा होने से उसका रास्ता संकरा हो जाता है। दूसरा, फ़ैट ज़्यादा होने से बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन, यानी कि उनमें श्वसन नलियों में सूजन बढ़ जाती है, जिससे भी आराम से सांस लेने में समस्या होती है। तो ये तो हो गया कि स्नोरिंग क्यों हो रही है, उसके अंदर का पीछे का कारण क्या है। अब स्नोरिंग हो रही है तो हम अपने खान पान और जीवन शैली में क्या बदलाव करें जिससे हम इससे थोड़ी निजात पा सकें। तो सबसे पहला ये है कि हमें अपने वज़न को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, हमें अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी है। हमें अपने वज़न में अगर हम 7 से 10% की कमी ला सकें, वेट लॉस कर सकें, तो इससे हमारी बॉडी की फ़ैट परसेंटेज कम होगी और स्नोरिंग कम करने में मदद मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि हमें कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। खान पान में जिन चीज़ों में हमें बदलाव करना है वो ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें हमारा मोटापा बढ़ाती हैं उन्हें हमें कम करना चाहिए। सीजनल जो मौसमी खाना है, जो अपना लोकल जो हमारा खाना यहाँ पे अपने देश में मिल रहा है, जिसमें कि मोटा अनाज शामिल करें, हम ताज़ी फल और सब्जियाँ शामिल करें, मीठे की मात्रा को थोड़ा कंट्रोल करें और सही तरीके का फ़ैट अपनी डाइट में लें। तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे खान पान का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो खाने के पदार्थ होते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिससे कि सूजन कम होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स से हमारी जितने भी विटामिन सी वाले फल सब्जियां हैं, जैसे कि आपके खट्टे फल हैं, संतरा वगैरह है, सारी आपकी बेरीज़ हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज़ हैं, आपकी रसबेरीज़ हैं। इस मौसम में हमारे बहुत सारे जामुन वगैरह हैं, ये सारी बेरीज़ हैं जिनमें कि हमारे पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी चीज़ें होती हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए विटामिन मिनरल भी ज़्यादा देती हैं और जो सूजन को कम करने में मदद करती हैं। फिर हमारे जो भारतीय मसाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे माने गए हैं एंटी इन्फ्लेमेशन में, जिसमें कि हल्दी जो सबसे आम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, उसमें करक्यूमिन नाम का पदार्थ होता है जो कि भी सूजन कम करता है। हमारी दालचीनी है, अदरक है, काली मिर्च है, ये सारी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, विटामिन सी रिच होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। फिर जो खर्राटे लेने की समस्या होती है उसमें लोग है ना विटामिन्स होते हैं कुछ, जिसमें मेनली विटामिन डी, विटामिन ए, इन सारी चीज़ों का हम ज़्यादा प्रयोग करें। हम धूप में जाएं जिससे कि हमें थोड़ी विटामिन डी मिले। विटामिन में एक ये मिनरल्स में एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम वाली चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाएंगे
तो हमारी जो श्वसन नली की जो हमारी काम करने की क्षमता है, वो मसल्स हमारी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी है। तो मैग्नीशियम के लिए हमें अपने खाने में आपको जो डार्क हरी सब्जियां जैसे होती है, जैसे कि शिमला मिर्च है, पालक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाएं। आप मोटा अनाज खाएं, आप साबुत दालों का इस्तेमाल करें, तो इससे हमें मदद मिलेगी। फिर एक होता है अल्कोहल। अल्कोहल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्कोहल से आपका मोटापा भी बढ़ता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं। अल्कोहल से हमारा जो सांस की नली है उसमें ड्राइनेस, एक खुश्कपन आता है, जो कि आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग को डिसरप्ट कर सकता है। तो दोस्तों, डाइट एक्सपर्ट ने आपको बताया कि आखिर किन डाइट्स को फॉलो कर कर स्नोरिंग से वेट मैनेजमेंट पर ज़रूर आप अवेयर हो सकते हैं और अपने आसपास के अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को भी इस डाइट के ज़रिए अवेयर करा सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि सोनल मुदगिल को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया में फिर से आपके सामने लाएंगे एक नया मौजू जिसको आप फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DD उर्दू। नमस्कार।